हेमंत ईडी और रिमांड, अगला नंबर केजरीवाल। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड पर झारखंड के पूर्व सीएम हैं हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद ये फैसला लिया गया है। राजीव रंजन अटॉर्नी जनरल है, क्या कहा इस पर सुनाते हैं आपको। दिन का मांगा गया था ईडी ने अपना रिमांड के लिए, तो उनके बात को अस्वीकार करते हुए सिर्फ 5 दिन का रिमांड दिया गया है। सर, आपने सुरक्षा की भी बात की थी कि सुरक्षा के मद्देनजर ने कहा है कि शाम के समय में, सोने के समय उनको जेल में रखा जाए। सर, ये रिमांड आज से मानी जाएगी, आज से 5 दिन की जो रिमांड है। दीपक रावत ने अटॉर्नी जनरल से बातचीत की थी। सीधा मैं दीपक रावत के पास लिए चलता हूं। दीपक, 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, इसमें इनसे पूछताछ होगी और क्या बातचीत के दौरान आपको पता चला? जी देखिए, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। विवेक, कल जब पेश किया गया था पीएमएलए कोर्ट में, तो उस दौरान ये कहा गया कि 10 दिन की रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि अब तक हेमंत सोरेन से जितनी भी बार पूछताछ करने की कोशिश की गई, हालांकि ज़्यादा बार उन्होंने मौका दिया नहीं, 10 बार समन दिया, उसमें से 2 बार ही उनके घर पर उनसे बातचीत हो पाई। एक अरेस्टिंग से पहले 20 जनवरी को और एक जिस दिन अरेस्टिंग हुई है, उन दोनों दौरान जब उन्होंने बातचीत की तो उसमें वो संतुष्ट नजर नहीं आया। ऐसे में उनका ही कहना था कि जब वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, 10 दिन उनके पास रहेंगे, तो उनसे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे, चाहे वो जमीन से घोटाले वाला मामला हो, चाहे कैश बरामदगी वाला मामला हो, इन तमाम मामलों की पूछताछ होगी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि 10 दिन बहुत ज्यादा है, 5 दिन। दीपक, इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। हेमंत सोरेन को एससी ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। हेमंत को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि भैया आप पहले हाई कोर्ट जाइए। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से इनको लग गई फटकार, आप कह रहे हैं कि पहले आप हाई कोर्ट जाके नहीं आए। हाई कोर्ट में कब जाएंगे ये, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि ये भी खबर आई थी कि एक बार हाई कोर्ट जाके और उसके बाद उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि इसके पहले भी ये हो चुका है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। सम्मन्स के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। तो अब फिर इस बार यही हुआ है कि कहा गया है हाई कोर्ट जाने के लिए। तो अभी उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी। अभी उसका एग्जैक्टली हमको समय नहीं पता चला है, लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं है। पर यह ध्यान रखना होगा, इसके पहले भी सेम चीज हो चुकी है और हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया था। इस बार क्या ग्राउंड रखा जाता है हाई कोर्ट के सामने, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जी, क्या ग्राउंड रखा जाएगा हाई कोर्ट के सामने, ये जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जानना जरूरी। ईडी के समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने 5वें नोटिस को भी गैर कानूनी बताया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए केजरीवाल। बीजेपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया और उसी प्रदर्शन की तस्वीरें। दिल्ली में आज कई जगहों में कई इलाके जाम रहे, सड़कें जाम रही, गाड़ियां सड़क कर दिखी, कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने भी किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया। लेकिन अभी हम आपको आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो 5वां समन आया उसको बताया है गैर कानूनी। दीपक रावत जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। दीपक, 5वां समन भी गैर कानूनी है, तो क्या यह समझा जाए कि जो समन लगातार भेजा जा रहा है ईडी के द्वारा, तो उससे क्या यह ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार यही कह रहे हैं कि जब भी उनका कोई प्रोग्राम शेड्यूल होता है तब भी उनको इस तरह का समन भेजा जाता है। और आज तो सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो भी समन उन्हें भेजा गया है अब तक वो गैर कानूनी है। अगर कानून सम्मत कोई समन उनको भेजा जाता है तो उस पर वो हाजिर होने के लिए तैयार है। यानी कि सीधे तौर पर ईडी को अब तक 5 बार जब उन्होंने बुलाया गया तो पाँचों बार अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी ईडी को भेजी थी। तो इस बार की चिट्ठी में ये सीधे तौर पर लिखा है कि आप ये बता दीजिए कि कानूनी तौर पर ये समन आप अगर ठीक है तो मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रुकेगी विवेक, क्योंकि ये भी जानना होगा कि 5 बार समन दिया जा चुका है। हेमंत सोरेन के मामले में 10 बार समन दिया गया था। ऐसे में ईडी ज्यादा देर यहां पर इंतजार नहीं करने वाली, क्योंकि ईडी को लगता है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो कि इसमें मेन अक्यूज बनाए गए थे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनकी बेल एप्लीकेशन पर कि इस मामले में जल्द से जल्द ट्रायल कंप्लीट करना होगा। और ट्रायल तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक अरविंद केजरीवाल से भी सवाल जवाब न किए जाए, क्योंकि उनका भी नाम इसमें जोड़ा गया था, उनका भी नाम सामने आने की बात कही गई थी। तो यही वजह है कि ईडी ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। ईडी अब ये कोशिश कर सकती है कि
कोर्ट जाए और वहां से ऑर्डर निकाले कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कैसे हो, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी ईडी के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, तो आने वाले दिनों में लड़ाई बढ़ सकती है और अब ज्यादा समन आएंगे ऐसा लगता नहीं ईडी की तरफ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।